brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। नीमच जिले के मोरवन गांव में निर्माणाधीन टेक्सटाइल फैक्ट्री के विरोध ने उग्र रूप ले लिया। फैक्ट्री के खिलाफ महिलाओं के पैदल मार्च और धरना प्रदर्शन के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई, जिसके चलते पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई। हंगामे के बीच फैक्ट्री प्रबंधन के कर्मचारियों को जान बचाकर भागना पड़ा। वहीं गाड़ियों और जेसीबी मशीनों को भी नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस ने आंदोलन की अगुवाई कर रहे पूरन अहीर और राजकुमार अहीर सहित 4 से 5 लोगों को हिरासत में लिया, जबकि 33 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की। हालांकि देर रात सभी गिरफ्तार लोगों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्ट्री से मोरवन डैम का पानी प्रदूषित हो जाएगा, जिससे खेती और मवेशियों के जीवन पर संकट मंडरा जाएगा। इसी आशंका के चलते ग्रामीण फैक्ट्री का निर्माण रुकवाने पर अड़िग है। आसपास के गांवों को पानी को सबको प्रदूषित कर देगा। जो मोरवन डैम में वो इतना प्रचारित है, उनका पानी मतलब आसपास के बहुत सारे गांवों में जाता है, वो सब प्रदूषित हो जाएगा। उससे बहुत नुकसान होगा, खासकर गायों को नुकसान होगा कि वो इस केमिकल को झेल नहीं सकेगी, उनसे मर जाएगी। आजकल कितने लोग आ गए उस फैक्ट्री में केमिकल ले जाएंगे उन कपड़ों में, तो उन केमिकल की वजह से हमारा तो जीवन प्रभावित होगा, लेकिन वो गाय नहीं बचेगी। उन गायों के लिए वो जमीन है। आप विधायक को बुलाइए, विधायक वोट लेने के लिए सब जगह आते, सब जगह प्रचारित करते हैं, लेकिन वो उनको ये नहीं दिख रहा है कि वो टेक्सटाइल फैक्ट्री बना रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी में किसी तरह हालात काबू में किए गए, लेकिन पथराव और तोड़फोड़ की घटना ने पूरे क्षेत्र में तनाव फैला दिया। स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया है। मोरवन जो वहाँ पर एक टेक्सटाइल कंपनी आ रही है, उसको लेकर लगातार ग्रामीणों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसमें लगातार पुलिस बल और राजस्व का बल वहाँ तैनात रहता था। तो अभी तक जो है शांतिपूर्वक उसमें बातें चल रही थी और ग्रामीणों को कई बार उसमें समझाइश भी दी गई है। एमपीआईडीसी के अधिकारियों द्वारा भी उसमें समझाइश दी गई थी, लेकिन आज उसमें कुछ ग्रामीणों में महिलाओं को आगे करके फैक्ट्री पर जो है वहाँ पर तोड़फोड़ करने का प्रयास किया है, जिसमें उनके कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, उनको भी चोट आई है, जिस पर से पुलिस ने मामला एफआईआर दर्ज की है नामजद लोगों के खिलाफ में। उसमें हम लोगों ने 33 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर की है। अन्य लोगों के खिलाफ में आगे हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं। वहीं आंदोलन का नेतृत्व कर रहे पूरन अहीर का कहना है कि पूर्व एमएसएमई मंत्री थे ओम प्रकाश सकलेचा। उन्होंने गौशाला की जमीन को चुपचाप तरीके से औद्योगिक क्षेत्र के नाम पर आवंटित कर दिया। उनका आरोप है कि ये इलाका घनी आबादी और स्कूलों के नज़दीक है और डैम मात्र 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। ये वही ज़मीन है जहां हमारे मवेशी रहते और चरते हैं। डैम का पानी यहां से पूरे इलाके में जाता है। अगर टेक्सटाइल मिल बन जाती है तो भविष्य में पानी, खेती और जीवन सब प्रभावित होगा। ये क्षेत्र मोरवन की पहचान है। इसे मिनी पंजाब कहा जाता है क्योंकि यहाँ गेहूँ उत्पादन में सबसे आगे है, लेकिन अब ये सब खतरे में पड़ गया है। जो है काफी समय से किसानों को परेशान किया जा रहा है और जो गौशाला की मोरवन के पास जो जमीन थी और गौशाला जहाँ अपना सुबह उठ के और वहीं भोजन करती है, उस जमीन को इन्होंने गुपचुप तरीके से, वो ये एमएसएमई मंत्री थे सकलेचा जी, उस समय अपने रिश्तेदारों को आवंटित करा दी और वहाँ आबादी है, पास में आबादी होने के साथ साथ वहाँ पे स्कूल लगा हुआ है। रामनगर जो पूरे 15-20 गाँव के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। मोरवन डैम का जो पास में पानी है 100 मीटर दूर, उस जगह इन्होंने टेक्सटाइल मिल, जो कपड़ा मिल, भीलवाड़ा की हालत आप देख सकते हो, सब जानते हैं भीलवाड़ा में क्या स्थिति हो रही। लोग पलायन के लिए वहां से मजबूर हो गए और हमारे बाप दादाओं ने यहाँ मेहनत करके, श्रमदान करके, और जो जमीन है उस डैम में गई, उसका मुआवजा भी नहीं लिया। ऐसे कि हमारी आने वाली पीढ़ी वहां से कमा के खाएगी। और मिनी पंजाब जो मोरवन क्षेत्र को कहा जाता है, नीमच जिले में सबसे अधिक अगर किसी प्रकार की फसलें पैदा होती है तो वहाँ गेहूं के लिए पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर गेहूं तुलता है तो सोसाइटी मोरवन है। तो ऐसी जगह पे ये लोग जो है वहाँ पे टेक्सटाइल मिल के नाम से वहाँ पानी दिख रहा है इनको, और कोड़ियों के भाव जो वहाँ की जमीन जो बेशकीमती जमीन है
गांव वालों ने कब्जा नहीं किया क्योंकि गौ माता वहां चरे। और ये जो आज ज्ञापन देने आए हैं, सरकार को हमने पत्र लिखे, मोहन जी यादव को पत्र लिखा, माननीय मोदी जी को पत्र लिखा, और यहाँ पे भी पहले ज्ञापन देके गए। आज इन तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आज माननीय थी कोई नहीं, शांतिप्रिय तरीके से सुबह सुबह अपने में साधन लेके निकले। जावत के विधायक के कहने से वहाँ की लोकल पुलिस ने जबरदस्ती किसानों को रोकने का काम किया और गांव-गांव के बाहर पुलिस लग गई, गांव से लोगों को निकलने नहीं दिया। और जैसे जैसे टेढ़े मेढ़े होके लोग यहाँ पहुंचे हैं। फिलहाल मोरवन में टेक्सटाइल फैक्ट्री को लेकर छिड़ा विवाद अब गहराता दिख रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि फैक्ट्री का निर्माण तुरंत रोका जाए। वहीं प्रशासन का दावा है कि सभी पर्यावरणीय मानकों का पालन किया गया है। फिलहाल इलाके में पुलिस बल तैनात है और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि जब तक फैक्ट्री निर्माण पूरी तरह बंद नहीं होगा उनका आंदोलन जारी रहेगा। नीमच से अजय बाड़ोलिया की रिपोर्ट, MP तक।